Hello students, in today's class we are going to see 4th standard Marathi lesson number 5, that is Mazha Rumal. So in this video we are going to see explanation of this chapter. So let's start. Already इसके पहले के chapters and question answer uploaded है, you can check the playlist. उसमें आपको मिल जाएगा वीडियो. आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है ताकि वीडियो क्लियर दिखे. 360, 480 एंड 720 पे आपको वीडियो क्लियर दिखेगा. वहीं अगर आप 144 एंड 240 पे वीडियो देखते हो तो आपको ब्लर दिखेगा. यहाँ पे मैं एक एक वर्ड का मीनिंग बताती जाऊँगी और एक्सप्लेन करती जाऊँगी लाइन बाय लाइन, तो आपके लिए इजी होगा. हिंदी में मैं एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है. माझा रुमाल यानी मेरा रुमाल. वेदांत चौथीत होता यानी कि वेदांत चौथी कक्षा में पढ़ता था. आजीने त्याला एक छान पिवळ्या रंगाचा हात रुमाल भेट दिला होता. तो आजी ने उसे एक सुंदर पीले रंग का हाथ रुमाल यानी रुमाल जो हाथ हैंकी वो भेट दिया था यानी उपहार में दिया था. त्यावर तिने त्याला आवडणाऱ्या निळ्या रंगाची नाजूक फूल विणली होती. तो उसमें क्या किया था, उस पर उसने यानी दादी ने मतलब कि ब्लू कलर में, नीले रंग में सुंदर नाजुक नाजुक फूल विणली होती मतलब क्या कि उसमें बीना था, सुंदर फूल काढे थे. वेदांतला तो रुमाल खूप आवडायचा. तो नेहमी रुमाल जपून खिशात ठेवायचा. वेदांत को वो रुमाल बहुत पसंद था, इसलिए वो उसको जपून यानी संभाल कर, खिशात यानी जेब पॉकेट में रखता था. हमेशा उसे संभाल कर कहाँ रखता था, पॉकेट में अपने रखता था. ये देखो ऐसा है. मधल्या सुट्टीत जेवण झाल्यावर त्याने हात पुसण्यासाठी रुमाल काढला. तो क्या हुआ कि जब दोपहर हुआ मतलब लंच हुआ, छुट्टी में खाना खाने के लिए उसने हाथ पोंछने के लिए रुमाल निकाला. मधल्या सुट्टीनंतर शाळा भरल्यावर नेहमीप्रमाणे वेदांत वर्गात जाऊन बसला. यानी कि मध्यावकाश में खाना खाने के बाद वेदांत हाथ पोंछने के लिए उसको अपना रुमाल निकाला. छुट्टी खत्म होने पर वह हमेशा की तरह कक्षा में जाकर बैठ गया. मधल्या सुट्टीनंतर यानी छुट्टी के बाद वह उसमें जाके क्लास में ही जाके अपने बैठ गया है. घाम पुसण्यासाठी त्याने रुमाल काढायला हात खिशात घातला पण रुमाल नव्हताच. उसके बाद क्या हुआ, जब उसने फिर रुमाल निकालने के लिए जेब में हाथ डाला तो रुमाल वहाँ नहीं था, है ना. रुमाल नव्हता मतलब रुमाल नहीं था. जब उसने पॉकेट में हाथ डाला तो विचार करू लागला. तो सोचने लगा रुमाल कुठे पडला असेल. वो सोचने लगा कि रुमाल आखिर कहाँ गिर गया होगा. ऐसा वो बेचारा सोचने लगा, ठीक है. तो अभी नेक्स्ट देखते हैं. वेदांतच्या लक्षात आले, फिर उसको ध्यान आया, उसको ना याद आया, ऐसा लगा कि रुमाल खिशात ठेवताना बाहेरचा पडला असेल, कि शायद रुमाल जेब में रखते समय बाहर गिर गया होगा. शिक्षकांचे लक्ष त्याच्याकडे गेले. तो शिक्षक ने देखा और उसे लगा कि वह परेशान है. त्याने त्याचा विचारले काय झाले. तो उन्होंने उससे पूछा क्या हुआ, कारण पूछा कि तुम परेशान क्यों हो. तेव्हा त्याने घडलेला प्रसंग सांगितला. तो उसने जो हुआ था उसने बताया. उसने पूरी बात बता दी वेदांत ने. त्याने त्याला मैदानावर जाऊन बघण्यास सांगितले. फिर शिक्षक ने उसे मैदान में जाकर रुमाल ढूंढने के लिए कहा. वेदांत रुमाल शोधण्यासाठी वर्ग बाहर गेला. तो वेदांत रुमाल ढूंढने के लिए क्लास से बाहर गया. तो नाराज होऊन वर्गात आला और फिर वो कैसे उदास होके कक्षा में लौट आया और सोचने लगा आपण असा निष्काळजीपणा करायला नको होता. यानी कि उसको ने क्या बोला, उसको लगा कि उसको ऐसी लापरवाही नहीं करनी चाहिए. निष्काळजीपणा मतलब क्या, लापरवाही, ठीक है. और स्वतःशी यानी उसने खुद से सोचा कि ऐसी लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी. आजी ने दिलेला रुमाल हरवला याचे त्याला वाईट वाटले. यानी अब यहाँ पे ये क्या सोच रहा है कि आजी का दिया हुआ रुमाल गुमना याचे त्याला वाईट वाटले. तो ये क्या है, वाईट वाटले का मतलब क्या,
मतलब वो बहुत दुखी था, ठीक है, बहुत दुखी था उसका वो रुमाल घूमने पे। एवढ्यात शिपाई मामा वर्गात आले आणि म्हणाले, हा रुमाल कोणाचा आहे? इतने में वो दुखी ही था कि इतने में शिपाई मामा है। शिपाई मामा मतलब जो चपरासी होते हैं ना, प्यून, वो सिपाही मामा वर्ग में आए, क्लास में आए और बोले, ये रुमाल किसका है? शिपाई मामाच्या हातातील रुमाल पाहून वेदांतला आनंद झाला। तो चपरासी मामा के हाथ में वो रुमाल देखकर वेदांत को बहुत खुशी हुई। वेदांत लगेच हाथ वर करून म्हणाला, फिर उसने तुरंत हाथ उठाकर कहा, हा रुमाल माझा आहे, ये रुमाल मेरा है। धावत पुढे जाऊन वेदांतने रुमाल घेतला तो वो दौड़कर अपना रुमाल ले लिया। वेदांतने रुमालकडे बघून मनाशी ठरवले की यापुढे आजीने दिलेला रुमाल संभालून ठेवायचा। क्या बोलता है यहाँ पे? तो वेदांत को रुमाल मिलने के बाद उसने मन में ही ये ठरवल किया, यानी सोच लिया कि आज के बाद ये जो आजी का दिया हुआ रुमाल है, ये मैं बहुत संभाल के रखूँगा, ऐसा वो सोच रहा है। वेदांतने आनंदाने रुमालाची घडी करून तो दप्तरात ठेवला। उसके बाद उसने क्या किया, उसने रुमाल की तह लगाई, यानी घड़ी किया उसे, और उसे अपने बस्ते में सुरक्षित रख दिया। दप्तरात ठेवला यानी बस्ते में रख दिया, बैग में, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है, वेदांतला रुमाल कोणी भेट दिला? कोण भेट दिया? वेदांत नाराज का झाला? वो क्यों दुखी हो गया? वेदांत ने मनाशी का काय ठरवले? मन में उसने क्या सोचा? तो ये बताना है। और फिलिंग द ब्लैंक्स है, ये सब मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद फिर हम देखेंगे मूंगी ताई, ये देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए, ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़े। इसमें ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आंसर नहीं है, इसमें देखो सिर्फ ये घटनाक्रम लगाना है और एक दो क्वेश्चन यहाँ पे है, ज़्यादातर क्वेश्चन है नहीं, और एक दो यहाँ पे है। तो पाठातील शिपाई मामाचा कोणता गुण तुम्हाला आवडला ते सांगा। कौन सा गुण अच्छा लगा शिपाई मामा यानी जो थे वो, और तुम्हें किसी ने कुछ भेंट स्वरूप दिया है तो उसके बारे में बताओ, तो वो बताना है, ठीक है। और जो जो आपको पसंद है। अभी ये जो चैप्टर है इसके हार्ड वर्ड, इसका पूरा पाठ का सार क्या है कि मतलब इसमें एक लड़का है जो उसको उसकी दादी ने एक सुंदर रुमाल उपहार में दिया। वह रुमाल उसे बहुत प्रिय था, फेवरेट था उसका, लेकिन एक दिन उसकी लापरवाही से वह खो गया। बाद में स्कूल के चपरासी को रुमाल मिल गया और उन्होंने उसे वेदांत को लौटा दिया। तो इस घटना से वेदांत ने अपने ही मन में सोच लिया कि मतलब उसने यह सीख ली कि उसे अपनी प्रिय, मतलब हमें अपनी प्रिय उपयोगी वस्तुएं, जो प्रिय चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उसे हमेशा संभाल कर रखनी चाहिए, क्योंकि वो जब खो जाती है तो हमें बहुत दुख होता है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे हमें दिखता है, और इसका क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं है। फिर मूंगी ताई देखेंगे, मूंगी ताई के बाद ये क्वेश्चन आंसर है मूंगी ताई का, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।